अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जिनको ससरना था वो ससर गए, जिनको पसरना है वो पसर जाइए। और इसी गुजर बसर में थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन लीजिए ताकि कुछ असर लेकर जाइए। और जो कसर रह गया है उसे मैं पूरा भी कर दूं। मैं जानता हूं अच्छी तरह कि ये सरजमीने भागलपुर है। बार बार बोलना पड़ रहा था, उछल के बोलो, लचक के बोलो, महक के बोलो, उठ के बोलो, बैठ के बोलो। मैं नहीं कहूंगा कि तुम उछल के बोलो, मचल के बोलो। मैं जानता हूं ये तमाम आशिके शहबाज है, सब मचल ही कर बोलेगा। वाह, मचल ही के बोलेगा। मैं वक्त का बड़ा लिहाज करता हूं क्योंकि कल सबको रोजा भी रखना है। रोजा के लिए ताम भी जरूरी है, एहतमाम भी जरूरी है। थोड़ी देर आपने अभी जितने मुकर्रिरीन से सुना, नातखानों से सुना, वो हर कोई पहले गियर से स्टार्ट कर रहा था, दूसरे गियर से स्टार्ट कर रहा था। लेकिन मैं पहले गियर से नहीं, चौथे गियर से स्टार्ट करने वाला हूं। और आप जानते हैं, देख ही रहे हैं कि जवान हूं, जवान, और यहां सब जवान ही बैठा हुआ है। मैं कहूंगा ही नहीं कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मैं जानता हूं आप बोलेंगे, और इस तरह बोलेंगे कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने शहबाज मोहम्मद सैयद शहनवाज आलम शहबाजी, नारे हैदरी। और ऐसा है नकीब साहब, मैं मुसलसल ये चौथा या पांचवा साल है, हर साल मैंने गालिबन शबे मेराज ही पर बोला है ना, हर मर्तबा। लेकिन आज मैंने आयत दूसरी पढ़ी है। और आप सुनते ही रहते हैं और सुनते रहना भी है। थोड़ी देर इस फकीर शहबाजी को बर्दाश्त कर लें। आप सुन रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। ज़या यज़दानी को सुना, वाह वाह कर रहे थे। आपने साजिद बरेलवी को सुना, वाह वाह कर रहे थे। आपने मुफ्ती साहब को सुना, वाह वाह कर रहे थे। सामईन भी वाह वाह करे। अरे ये जाते मोहम्मद है, जो देखे कहे वाह वाह, जो देखे कहे वाह वाह। अरे इंसान तो इंसान, शजरो हजर ने कहा सूरत मुस्तफा को देखकर वाह वाह। सदाकत ने कहा वाह वाह, अदालत ने कहा वाह वाह, इमामत ने कहा वाह वाह, शुजाअत ने कहा वाह वाह। इतना ही नहीं, सिद्दीक कहे वाह वाह, उमर कहे वाह वाह, उस्मान कहे वाह वाह, अली कहे वाह वाह, बिलाल कहे वाह वाह, तलहा कहे वाह वाह। नारे और आगे बढ़ो। आदम ने जमाले मुस्तफा देखा, कहा वाह वाह। नूह ने देखा, कहा वाह वाह। इब्राहिम ने देखा, कहा वाह वाह। अरे इतना ही नहीं, जाहो जलाल कहे वाह वाह, जूदो नवाल कहे वाह वाह। और फकत शहनवाज आलम नहीं कहता है, बल्कि बरेली का इमाम ताजदारे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी कहते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस,
शबे मेराज, नारे हैदरी। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, आओ उसी की बारगाह में हम और आप मिलकर, जिसे इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी बोलते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक न यक बनाया, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें देखो मांगते ताजदार फिरते हैं, ये वो ताजदार है। जब मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप ताजदार है, आवाज आई हाँ मैं ताजदार हूँ, जाहो जलाल का ताजदार मैं हूँ, जूदो नवाल का ताजदार मैं हूँ, हाल और काल का ताजदार मैं हूँ, हजरत बिलाल का ताजदार मैं हूँ, या रसूल अल्लाह आप ताजदार है, हाँ मैं ताजदार हूँ, नसीमे सहर का ताजदार मैं हूँ, नदियों नहर का ताजदार मैं हूँ, जिन्नो बशर का ताजदार मैं हूँ, अबू बकर उमर का ताजदार मैं हूँ, या रसूल अल्लाह आप ताजदार है, हाँ मैं ताजदार हूँ, आफताब का ताजदार मैं हूँ, महताब का ताजदार मैं हूँ, चमक का ताजदार मैं हूँ, सितारों का ताजदार मैं हूँ, हूरों का ताजदार मैं हूँ, खुसूरों का ताजदार मैं हूँ, जन्नत का ताजदार मैं हूँ, खिलमा का ताजदार मैं हूँ, चांद का ताजदार मैं हूँ, आदम का ताजदार मैं हूँ, का ताजदार मैं हूँ, इब्राहिम का ताजदार मैं हूँ, इस्माइल का ताजदार मैं हूँ, या रसूल अल्लाह आप ताजदार है, हाँ मैं ताजदार हूँ, ताबईन का ताजदार मैं हूँ, तबे ताबईन का ताजदार मैं हूँ, औताद का ताजदार मैं हूँ, मलंग का ताजदार मैं हूँ, नहंग का ताजदार मैं हूँ, या रसूल अल्लाह आप ताजदार है, हाँ मैं ताजदार हूँ, तभी तो बोलते हैं हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम के मौसम में खुशगवार सागर बदोश फिरने लगा, अब्रे मुश्कबार घूंघट उठा रही हैं हवाएं भी बार बार, नसरीनो नस्तरन की हवाएं लालजार फिरती है मस्ते नाद सबा भी इधर उधर, शाखों पे तो न शाखों पे नगमजन हुए ताऊस और हजार कलियों के जर्द चेहरे पे रौनक जो आ गई, हैरत से आंख फाड़े हुए देखते हैं खार, क्या बात है कि आज ये दुनिया बदल गई, एक दूसरे से पूछते हैं सब ये बार बार, इतने में आई सुए जमी अर्श से निदा, ऐसा किनाने दहर खबरदार होशियार सदका लुटा रहा है, जमाने पे किरदगार तशरीफ ला रहे हैं रसूलों के ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना, ताजदारे मदीना, ताजदारे इमामुल अंबिया, नारे हैदरी। सदका लुटा रहा है जिंदाबाद। जमाने पे किरदगार तशरीफ ला रहे हैं रसूलों के ताजदार, या रसूल अल्लाह आप ताजदार हैं, हाँ मैं ताजदार हूँ, अगर मैं ताजदार ना होता तो चांद को काट कैसे देता, या रसूल अल्लाह आप ताजदार हैं, हाँ मैं ताजदार हूँ, अगर ताजदार ना होता तो सूरज को पलटा कैसे देता, या रसूल अल्लाह आप ताजदार, हाँ मैं ताजदार हूँ, अगर ताजदार ना होता तो खारा पानी को मीठा कैसे कर देता, अगर मैं ताजदार ना होता तो सुराका के घोड़े को कैसे दबोच लेता, अगर मैं ताजदार ना होता तो मेरे रुमाल को आग में डाल दिया जाए साफ होकर निकले, अगर मैं ताजदार ना होता तो जाबिर के बेटे को जिंदा कैसे कर देता, अगर मैं ताजदार ना होता तो भूखे को खाना कैसे खिला देता, रूठों को मुस्कान कैसे दे देता, काफिरों को कुरान कैसे दे देता, हाँ मैं ताजदार हूँ, हाँ मैं ताजदार हूँ, ऐसा ताजदार है जिसके बारे में बरेली के इमाम बोल रहे हैं कि वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें देखो मांगते ताजदार फिर। जिंदाबाद जिंदाबाद है ना, जिंदाबाद। ताजदार हूँ, या रसूल अल्लाह आप ताजदार हैं, हाँ मैं ताजदार हूँ, हमने तभी तो देखा वो रसूल जब ऐलान कर रहा है नबूवत का, ऐलान कर रहा है, अतबा ने सुना नहीं माना, वलीद इब्ने मुगीरा ने सुना नहीं माना, अबू लहब ने सुना नहीं माना, अबू जहल ने सुना नहीं माना, महबूब ने कहा है मेरे खुदा ये नहीं मानते हैं, आवाज आई महबूब घबराने की बात नहीं है, अबू जहल नहीं मानता,
कोई बात नहीं। अबू लहब नहीं मानता, कोई बात नहीं। अतबा नहीं मानता, कोई बात नहीं। वलीद इब्ने मुगीरा नहीं मानता, कोई बात नहीं। तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं। तू मुझे मान, मैं तुझे मानो। तू मुझे खुदा मान, मैं तुझे मुस्तफा मानो। तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घबराने की बात नहीं है ए महबूब, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नबी ने कहा, नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद हर तरफ हवाओं में, हर तरफ बिजली की तरह ये बात दौड़ जा रही है कि मुस्तफा जाने रहमत ने नबूवत का ऐलान किया है। अरे बड़े बड़े बादशाह आ रहे हैं, बड़े बड़े अमरा आ रहे हैं, बड़े बड़े सरदार आ रहे हैं, चौधरी आ रहा है। आने के बाद कह रहा है, हाँ हाँ तुम ही नबी हो, हाँ हाँ मैं नबी हूँ। खुदा ने मुझे ताजदार बनाकर भेजा है, खुदा ने मुझे नबूवत का शाहकार बनाकर भेजा है। कहा ठीक है, हर किसी दौर में किसी का इम्तिहान लिया गया है। हर दौर में आदम ने ऐलान किया था, आदम का इम्तिहान लिया गया। नूह ने ऐलान किया था, ऐलान करने के बाद उसका भी इम्तिहान लिया गया था। इब्राहिम का इम्तिहान लिया गया था, इस्माइल का इम्तिहान लिया गया था। ए मोहम्मद तुम्हारा भी इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान लेने के लिए आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि टीचर को बुलाया जाता है। जिंदाबाद। बड़े टीचर को बुलाया जाता है। आप तो देखते ही हैं कि जब इम्तिहान कहीं हुआ करता है, कॉलेज में इम्तिहान देने के लिए जब कोई जाता है तो टीचर को बुलाया जाता है। बुलाने वाले बुला रहा है, कुरैश बुला रहा है, बुलाने वाला बुला रहा है। बुलाया गया किसे? हबीब को। जिंदाबाद। हबीब को। हबीब अभी हबीब नहीं बना है, अभी मरीज है। हबीब हबीब यमनी को बुलाया जा रहा है। अबू जहल ने बुलाया, टेस्ट लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। ए हबीब आओ तो सही, मेरा भतीजा नबूवत का ऐलान कर रहा है, रिसालत का ऐलान कर रहा है। आओ आओ तो सही। बुलाया गया इम्तिहान के लिए, आए हबीब यमनी को बुलाया। कहा ठीक है तुम्हें इम्तिहान लेना है। कहा किसका इम्तिहान? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इम्तिहान लिया जाएगा। दरवाजे पर गया, दरवाजे पर जैसे ही ठकठकाया, ठकठकाने के बाद बाहर से आवाज दिया, मैं यमन का बादशाह हबीब हूँ। कौन? मेरी आदत खराब है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे साथ बोलना होगा। अगर आपके पास, सुभान अल्लाह, अगर आपको लग रहा ठंडा है तो मेरे पास भी डंडा है। क्या बात है। और ये डंडा ऐसा वैसा डंडा नहीं है, ये नजमुद्दीन कुबरा का डंडा है ना। अगर ठंडा है तो फिर भगाने के लिए मेरे पास डंडा है। यही तो आजकल चल रहा फंडा है, फंडा है। कहा इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान के लिए दरवाजे पर पहुंचा। बादशाह यमन का दरवाजा खोला सरवरे कायनात ने। कहा अगर तू यमन का बादशाह है तो मैं नबूवत का बादशाह, मैं रिसालत का बादशाह, मैं इमामत का बादशाह, मैं सदाकत का बादशाह, मैं अदालत का बादशाह। हाँ बादशाह हूँ, बता क्या चाहता है। कहा सुना है तुमने नबूवत का ऐलान किया है, तुमने रिसालत का ऐलान किया है। कहा हाँ हाँ बता क्या करना चाहता है। कहा हर दौर में इम्तिहान लिया गया है। आदम ने ऐलान जब किया गया तो पूछा गया था कि क्या तुमने खुदा को देखा है? आवाज आई थी नहीं नहीं, मैंने तो सुना है। सबसे पूछा गया है, आदम से भी इम्तिहान लिया गया, उसके पास भी मौजज़ा था, नूह के पास भी मौजज़ा था, इब्राहिम के पास भी मौजज़ा था, इस्माइल के पास भी मौजज़ा था, लूत के पास भी मौजज़ा था, हूद के पास भी मौजज़ा था। तो तुम्हारे पास भी मौजज़ा हो, तुम्हारे पास भी मौजज़ा होगा। कहा हाँ क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? कहा इम्तिहान। आजकल इम्तिहान तो बहुत सारे लोग लेते हैं,
आजकल इमाम का इम्तिहान ले रहे हैं, तरावी के लिए हाफिज का इम्तिहान ले रहे हैं, जगह जगह इम्तिहान। और इम्तिहान लेने वाला कौन है? कोई अल्लामा नहीं, कोई मौलाना नहीं। क्या कहने हक है हजरत। जो बैठे हुए हैं वो तो जानते हैं अच्छी तरह, जिसकी आवाज में अगर लचक है वो बहुत अच्छा है। जी जी। तजवीद है नहीं, इसकी आवाज भारी है। और अगर सुरीली आवाज का मालिक हो, आलमुन तालमुन वाला, क्या कहने। तो फिर अच्छा इम्तिहान लिया जा रहा है। इम्तिहान देना भी सुन्नत है ना। अब यहाँ इम्तिहान सरवरे कायनात का हो रहा है। कहा ठीक है, इम्तिहान लेना चाहता है। कहा तुझे भी मौजज़ा दिया गया है। कहा हाँ बता क्या करना चाहता है। कहा आज 13 की रात गुजर चुकी है, 14वीं रात की चांद आज अपने आबो ताब में होगा, बड़ी खूबसूरत अंदाज में होगा, हसीनो जमील होगा। आज तुझे चांद को काट के दिखाना है। अगर मौजज़ा है तो चांद को काट के दिखाना है। कहा ठीक है, अभी दिन तो गुजरने दे, सूरज को तो डूबने दे। सूरज डूबने ही वाला था, अचानक तूफान आ गया। क्या बात है। तूफान आ गया, इलाके में खबर फैल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह जादूगर है। इम्तिहान, अब इम्तिहान देगा तो कैसे देगा। लेकिन चांद भी अच्छी तरह जानता था कि हर रोज निकलता था अपनी मर्जी से, हर रोज चमकता था अपनी मर्जी से। लेकिन आज चमकना भी है ज्यादा। आज चेहरा चमकेगा चांद का। चांद से मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ चांद आज जो तू निकला है, आज जो तू निकला है बड़ा चमकदार हो रहा है, बड़ा खूबसूरत हो रहा है, बड़ा हसीन नजर आ रहा है। आज तक तो तूने ऐसी चमक नहीं बखेरी। कहा जानता नहीं है, आज निकला नहीं हूँ, निकाला जा रहा हूँ। जिंदाबाद। आज निकाला जा रहा हूँ, आज इशारा होने वाला है। सरवरे कायनात इशारा फरमाएंगे। अब यहाँ जबले अबू कुबैस पर तैयारी हो रही है। नबी कौनैन, हादिए दारैन, शहंशाह सुबोल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शहंशाह का शानदार वो नबूवत का ताजदार, सदाकत कुल, इमामत कुल लेकर निकला। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ सिद्दीक तुम भी साथ चलो, ऐ उमर तुम भी साथ चलो, ऐ उस्मान तुम भी साथ चलो, ऐ अली तुम भी साथ चलो, ऐ अब्दुर्रहमान तुम भी साथ चलो। जबले अबू कुबैस की तारीख गवाह है, गवाह है। नबी कौनैन खड़े हो गए, खड़े हो गए। कहा आओ, आ गया, आ गया हबीब यमनी, आ गया, आ गया। और तनहा नहीं आया है, 3,000 को 3,000 सिपाही लेकर आया है, चौधरी को लेकर आया है, काफिरों को लेकर आया है, मुशरिकों को लेकर आया है, आ गया सरदारों को लेकर। नबी ने कहा इधर क्या देखता है, जरा चांद की तरफ देख। नबी कौनैन हादिए दारैन ने इशारा फरमाया चांद की तरफ। चांद 2 टुकड़े हो गया। जिंदाबाद। कब बोलोगे, कल बोलोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग तकरीर सुनने आए हैं, कुछ लोग तकरीर खा रहे हैं। खाने वाले तकरीर को खाना नहीं है, सुनना है। मेरे साथ बोलना होगा मियाँ। और मैं जानता हूँ 5 साल से सुन रहे हो, थक गए होगे सुनते सुनते। लेकिन जब तक हबीब शाह बुलाते रहेंगे मैं आता रहूंगा। बेशक बेशक। यहाँ कोई और नहीं, हबीब शाह बुलाते हैं। बेशक। और हबीब अपने हबीब ही को तो बुलाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो शहबाज के करीब रहता है वो हबीब ही तो हो जाता है। और ये हबीब तो वो हबीब है कि चेहरा हबीबुल्लाह का है, जलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने शहबाज मोहम्मद, औलादे शहबाज मोहम्मद, सैयद शहनवाज आलम शहबाजी, नारे हैदरी।
इम्तिहान है इम्तिहान, जिंदाबाद। इम्तिहान। अब नबी ने जैसे ही इशारा फरमाया चांद कट गया। उधर क्या चांद का कटना था, इधर आकर कदमों में नजर आ रहा है। जिंदाबाद। कदमों में गिरकर कहता है तुम ही तो नबी हो, तुम ही तो रसूल हो, तुम तो सच्चे हो, सच्चे। कहा 2 सवाल तुमने कहा था, अभी तो पहला सवाल पूरा हुआ है, तेरा एक सवाल और है। कहा शर्मिंदे के लिए सिर्फ एक ही सवाल काफी है। मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा। अब कोई सवाल पूछने की जसारत नहीं है, आप आका हैं आका। कहा बता दे दूसरा सवाल क्या है। कहा तू बताएगा या मैं बता दूं? तू बताएगा या मैं बता दूं। कहा आपको किसने बताया? ना मैंने किसी वजीर को बताया, ना किसी मशीर को बताया, ना किसी अहबाब को बताया, ना अपने दोस्तों को बताया, ना अपने रियाया को बताया, ना अपने वजीर को बताया। कहा आपको किसने बताया? कहा जिसने मुझे नबी बनाया उसी ने बताया। जिसने मुझे नबी बनाया है उसी ने बताया है। जहां ठंडा पड़ेंगे वहां डंडा तैयार रखना। याद रखना मेरे पास डंडा है। और ठंडा में तो वो ठंडा नहीं, डंडा ही काम करेगा। कहा जो बनाया है जिसने वही ने बताया है। कहा तू बताए या मैं बता दूं? कहा सरकार बताएं। कहा तेरी एक बेटी है, आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, पांव से लंगड़ी है, जबान है लेकिन बोलती नहीं है, आंख है लेकिन देखती नहीं है, कान है लेकिन सुनती नहीं है, हाथ है लेकिन पकड़ती नहीं है, पांव है चलती नहीं है। सरकार ने कहा तूने तो कैसरो किसरा के तबीबों को दिखाया, तूने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, तूने बड़े बड़े तबीब और हकीम को दिखाया। जा जा घर जा, तेरी बेटी पर भी निगाह करम कर दिया गया है। मुस्तफा ने निगाह करम कर दिया। यहाँ हबीबे यमनी चलने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरवाजा बेटी ने खोला। सुभान अल्लाह। पूछा कौन हो? कहा तेरा बाप हूँ। जिंदाबाद। कहा तेरा बाप हूँ। कहा बेटी तू देखती कैसे है? तू तो अंधी थी। तू बोलने कब से लगी? तू तो गूंगी थी। तू चलने कैसे लगी? अल्लाह। मैं जिस हाशिए पर ले जाना चाहता हूं वहां आखिरी आप वहां बोलेंगे। नबी ने करम कर दिया, करम कर दिया, ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। आज जानते हैं अब्बा, सुभान आप अल्लाह। गए हुए थे फैसला करने का, बेटी फैसला करने नहीं गया था, फैसला करवा के आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला करवा के आ रहा हूँ। कहा कैसे ये करिश्मा हुआ? बीबी से पूछा। बढ़कर बेटी ने कहा अब्बा अब्बा आप गए हुए थे, मैं छत पर खड़ी हुई थी, 14वीं रात की चांद थी, चमक रहा था, अचानक एक नूर का नूर निकला, चांद कट गया और उस हाथ से मेरे आंख में लगा, आंख अच्छा हो गया, जबान पे लगा, जबान अच्छा हो गया, कान पे लगा, कान अच्छा हो गया, हाथ पे लगा, हाथ अच्छा हो गया, पांव पे लगा, पांव अच्छा हो गया। कहां से किया मुस्तफा ने करम? मक्के से यमन में। तो मुझे कह लेने दो और कोई खामोश बैठा नहीं रहेगा। जब नबी मक्के से रहकर यमन में मदद कर सकते हैं तो मदीने से रहकर हबीबपुर में क्यों नहीं सुनेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, अताए मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, नारे हैदरी। यहाँ लगाए इश्तियाक नारा, आका ना सुने।
अरे जब काफिर को मदद दी जा सकती है तो मोमिन को क्यों मदद नहीं दी जाएगी? आशिकों को क्यों मदद नहीं दी जाएगी? अरे आका ही ने तो करम किया है, बिलाल पे तो आका ने ही करम किया है। हमने तो देखा है वही बिलाल जिसे दुनिया बुलाया करती थी दौड़ा हुआ जाता था, काफिर बुलाए दौड़ा हुआ जाता था, मुशरिक बुलाए दौड़ा हुआ जाता था। आ गया मुस्तफा की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता है। काफिर बुलाए अच्छा नहीं लगता है, मुशरिक बुलाए मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, वलीद इब्ने मुगीरा बुलाए मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, अबू जहल बुलाए मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, अबू लहब बुलाए मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, कब बोलोगे? आवाज नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? आवाज अब भी नहीं आई है। जब तक बोलोगे नहीं बोलता रहूंगा। मुस्तफा ने करम किया, और जिसको करम चाहिए हाथ फैलाए रखना। करम हो रहा है, नबूवत का दरवाजा न बंद हो गया है, नबी आखिर ज़मा अब सब पर हम करम फरमा रहे हैं। उसी बिलाल के दामन में जब रहमतों की मोतियों को समेटना था, बिलाल आ गए। करीब आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह अच्छा नहीं लगता है, आप करम कर दीजिए। कहा जा घबराने की बात नहीं है, तुझ पर करम कर दिया है, जा बिलाल काबे की छत पर खड़ा हो जा, अब अजान पुकार अजान पुकार। अब तक अबू जहल बुलाता था तू दौड़ा हुआ जाता था, अबू लहब बुलाता था तू दौड़ा हुआ जाता था, जा अब अजान पुकार। अब तू पुकारेगा, अब सिद्दीक दौड़ा जाएगा, उमर दौड़ा जाएगा, अब अली दौड़ा जाएगा, अब अली भी जाएगा, नबियों का नबी भी जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अताए मुस्तफा, अताए मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। है ना? ये करम की बारगाह है, करम की बारगाह। लेकिन आज मोमिन, आका से पूछा गया क्या मोमिन बखील होगा? हाँ होगा। कंजूस होगा? कहा हाँ होगा। अल्लाह। कहा झूठ बोलेगा? कहा नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह। लेकिन आज देखो तकरीर में झूठ है, आज देखो स्कूल में झूठ है, अल्लाह। आज झूठ पे झूठ है। कोई बाप से बोल रहा है, कोई माँ से बोल रहा है, कोई इमाम से बोल रहा है, डॉक्टर भी झूठ बोले, टीचर भी झूठ बोले, मौलाना भी झूठ बोले, अल्लाह। झूठ पे झूठ। और यहाँ तो बार बार झूठ बोले। लेकिन जब बात हबीब की आ गई तो एक अगर हबीब यमनी है तो एक हबीब अजमी है। जिंदाबाद। बात हबीब की निकल रही है, क्यों ना हबीब की बात निकले, हबीब के करीब जो है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हबीब अजमी, एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर, इतना अमीर थे कि सबको सूद पर पैसा लगाते थे, इतना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दरसे हयात के करीब आ गया, जो शरीयत मुस्तफा के करीब आ गया, सुभान, जो मुस्तफा की जिंदगी के करीब आ गया, हबीब अजमी सूद पर पैसा लगाते थे, सूद पर पैसा लगा रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि एक के घर गए सूद का पैसा लेने के लिए, उसने कहा कुछ तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, गोश्त का कुछ बचा हुआ सिर्री है। कहा वही दे दे। ले लिया, घर आए, कहा इसे पकाओ। कहा पकाओ कैसे? पकाओ कैसे? कहा पकाने के लिए सामान की जरूरत है। कहा वो भी सूद वाला लाता हूं। गए लाने के लिए गए, लेकर आए, पकाया। इधर जैसे ही पकाकर सामने रखा तो वो प्याला जो गोश्त से भरा होना चाहिए था,
उसमें खून ही खून। और आज तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सूदखोरी है। कोई कसाब को देकर कह रहा है, अच्छा मौलाना तवज्जो दीजिएगा, आजकल कुछ लोग कसाब को लगाते हैं और कहते हैं मदद कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। 500 रुपया रोज लेता है, 1 किलो गोश्त भी फ्री में। और ये किसी और मुआशरे में नहीं, हम मोमिनों में। ये हमारे इलाकों में नशे पे नशा कर रहा है, सूद पे सूद लगा रहा और सोच रहा है हम सबसे पाक साफ है। और लिबास तो इतना अच्छा, इतना सादा लगता है, धोबी की यहाँ से धुलवा के लाता है। प्याला हो गया। कहा बीवी ने, देखो ये तुम्हारे सूद का असर है। दिल में बात लग गई। कहा चलो किसी बुजुर्ग की बारगाह में चलते हैं। निकला, बच्चा खेल रहा है, कह रहा है हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो हबीबे अजमी का कदम का धूल हम पर ना पड़ जाए। हट जाओ, सूदखोर जा रहा है, हट जाओ, गुनहगार जा रहा है, हट जाओ, बदकिरदार जा रहा है, हटता नजर आ रहा है। वो बच्चा भी बचता नजर आ रहा है। लेकिन गया, दिल में बात लग गई, दिल में ये बात लग रही है, देखो देखो बच्चा भी परहेज कर रहा है। हालांकि आज सूदखोर के यहाँ हर कोई खाने को तैयार है, चाहे कोई भी हो। ये नहीं देखता है माल कैसा है, ये नहीं देखता है कि माल कहाँ से आ रहा है, ये नहीं देखता कि किसकी कमाई है, किस तरह की कमाई है। अरे चाहे जैसा हो, लेकिन खाने के लिए तैयार रहता है। दावत है, दौड़ा जा रहा है, दावत है, चला जा रहा है। अरे मियाँ, कम से कम इतना परहेज करो कि लुकमा भी खाओ तो हलाली खाओ, हरामी लुकमा नहीं, है ना। और उससे फायदा होता है नस्लों में, नस्लों में कि तुम्हारी नस्लें पाक होगी, तुम्हारे औलाद दीनदार होंगे। अब जा रहा है, दिल में सोच रहा कितना गुनहगार हो, कितना गुनहगार हो। चला जा रहा है। हसन बसरी की बारगाह में गया, कहा हसन बसरी को निगाहे करम फरमा दीजिए। दामन को फैलाया, हसन बसरी ने करम कर दिया, तौबा किया। कहा जा, आज से कभी सूदखोरी नहीं करना और कभी झूठ नहीं बोलना। चला चला, निकलने के बाद हसन बसरी ने जब करम किया, अब तक बच्चा कह रहा था हट जाओ, कहीं धूल कदम के ना लग जाए। अब कह रहा है, आ रहा है हबीबे अजमी, गया था गुनहगार बनकर, आ रहा है महबूबे परवरदिगार बनकर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये हबीब की बात है, जिंदाबाद। ये हबीब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हबीब की बात, ये हबीबों की बात है। जिंदाबाद। और हमने तो देखा हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर चलता है। हर वली ये सादिक, हर वली ये सादिक। वक्त होगा तो कह दीजिएगा किस वक्त तक बोलना है। हर वली टाइम पे चलना पड़ता है मियाँ, हम वो नहीं है कि एक शेर बोल के 8 शेर सुना दें। अल्लाह अल्लाह, बड़े टाइम के पाबंद हैं। और रिजवान भाई ने कह दिया कि टाइम है तो फिर टाइम है। बात जब दूर तक निकलेगी तो दूर हुजूर तक पहुंचेगी। बेशक बेशक। हम अहले मोहब्बत, अहले मोहब्बत, आज का पैगाम मेरी तरफ से मोहब्बत फैलाओ, आपस में मोहब्बत। और मैं अगर कह दूं, जब से कायनात बनाई गई, हर एक इंसान में, हर एक बशर में, हर एक लोगों में, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो, चाहे जापान का रहने वाला हो, चाहे कजाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे के तुर्किस्तान का रहने वाला हो, चाहे इंग्लिस्तान का रहने वाला हो, चाहे जापान का रहने वाला हो, चाहे कुस्तुनतुनिया का रहने वाला हो, चाहे फलस्तीन का रहने वाला हो, चाहे कहीं का भी मुसलमान हो, चाहे कहीं का इंसान हो, हर
हर एक के दिल में दो चीजें जरूर पैदा होती है मौलाना। और वो जिंदाबाद। पहली चीज है मोहब्बत। बेशक देखिएगा रिजवान भाई, बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं। मोहब्बत, और एक चीज है अदावत। एक मोहब्बत, मोहब्बत का जब चिराग जला करता है तो वीरानों को भी आबादियों में तब्दील कर देता है। बेशक बेशक। और जब नफरत का चिराग जले तो आबादियों को भी वीरानियों में तब्दील कर देता है कि नहीं। और मोहब्बत कोई हबीब शाह से कर रहा है। अरे मोहब्बत है तभी तो यहाँ आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हर साल आ रहे हैं, आते रहेंगे। यहाँ सुना होगा, कह रहे थे माल लेकर कहीं जमा किया जाता है। मैं कहता हूं ये सियासत का जलसा नहीं है, रिसालत का जलसा है ना। मोहब्बत कोई शहबाज अशपरवाज से कर रहा है, बेशक। कोई इमाम अहमद रजा से कर रहा है, कोई गरीब नवाज से कर रहा है। और हबीबपुर वाले तो गरीब नवाज के सच्चे दीवाने हैं, सच्चे मस्ताने हैं। कोई गौसे आजम से कर रहा है, कोई नबी से करे और कोई खुदा से। और जहां अदावत होती है हमने देखा है नफरत भी हुआ करती है। कोई शहबाज से नफरत कर रहा है, कोई इमाम अहमद रजा से नफरत कर रहा है, कोई ताजुल शरिया से नफरत कर रहा है। आगे बढ़ता चला गया, कोई गरीब नवाज से नफरत कर रहा है, कोई गौसे आजम से नफरत कर रहा है, कोई अल्लाह से नफरत कर रहा है। और मैं बता दूं, आज तो भाई भाई से नफरत है, बाप बाप से नफरत है, माँ के लिए नफरत है, छुपा छुपा के ले जा रहा है। आम का मौसम आया, छुपा छुपा के ले जा रहा है। मिठाई लेकर आया, छुपा छुपा के ले जा रहा है। माँ देख न ले, बाप देख न ले, माल कमा रहा है, माँ से छुपा रहा है, बाप से छुपा रहा है, भाई को जाहिल रख रहा है लेकिन पढ़ाने को तैयार नहीं है, बाप को खटता हुआ देख रहा है, माल निकालने को तैयार नहीं है। अदावत का इतना बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात मोहब्बत वाली है, हम अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत वाले हैं। अहले मोहब्बत का चिराग हमारे दिलों में जमा है। हम बाप से भी मोहब्बत करेंगे, दादा से भी मोहब्बत करेंगे, अपनी माँ से भी मोहब्बत करेंगे। इसलिए कि हमने जो पैगाम सीखा है मुस्तफा से सीखा है, सहाबा से सीखा है, अहले बैत से सीखा है। हमने तो देखा है, अरे मोहब्बत ये वो मोहब्बत है कि हर वक्त करो, जब तकरीर करो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में करो, नाच पढ़ो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में पढ़ो, निकाबत करो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में करो, जलसा सजाओ अल्लाह उसके रसूल की। आज तो मामला ये है कि तकरीर भी करता है तो अपने लिए करता है, बाद में निकल कर कहता है मौलाना बड़ा जम के बोला है, जाइए मजमे को सजा दिया है, जाइए मजमे को बसा दिया है, मजमा खाना खान है बोल दीजिए। मैंने कहा अरे हमेशा हम खाना खान मजमे में बोलने वाले नहीं है। अरे खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम ऐसे माहौल में बोलने वाले हैं कि सब ठंडा हो जाए। अरे रसूल का करम बरसा कर उन सबको गरम कर देने वाले हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, शबे मेराज, मोहब्बते रसूल, मोहब्बते सहाबाए कराम। मोहब्बत बड़ी शय है मियाँ। मोहब्बत अपने इमाम से करो, मोहब्बत अपने मुक्तदी से करो, मोहब्बत अपने वालिदैन से करो, मोहब्बत उलमा से करो। मियाँ हम तो देखते हैं, लेकिन जब भी मोहब्बत करो अपने बाप से मोहब्बत करो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, वालिदैन की इज्जत करो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। इसलिए कि हमें सब रसूल ने सिखाया है, वालिदैन से मोहब्बत रसूल ने सिखाया है, उलमा की इज्जत
रसूल ने बताया है, औलिया की गुलामी रसूल ने बताया है, नमाज पढ़ने का तरीका रसूल ने बताया है, रोजा रखने का तरीका रसूल ने बताया है। हर काम करो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। तभी तो हम देखते हैं गौसे आजम की जात है, आप मुसल्ले पर खड़े हैं, इबादत कर रहे हैं, इबादत करते करते दौड़ा दौड़ा आया, ए गौसे आजम आपका सारा माल डूब गया है, आपका सारा माल बर्बाद हो गया है। गौसे आजम ने ये नहीं कहा हाय हाय, ये नहीं कहा हाय हाय, ये नहीं कि मुसल्ला छोड़ दिया, दौड़े दौड़े माल गए। हम और आप अगर होते तो दौड़े दौड़े जाते, मस्जिद में रहते निकल कर दौड़ जाते, मुसल्ले पे रहते दौड़ जाते, है ना मियाँ। लेकिन गौसे आजम की जात है, सर को अपने सीने की तरफ किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान क्या कहा? अल्लाह। पीछे वाला बड़ा ठंडा है, मूसा का डंडा चाहिए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इबादत में लग गए। फिर दौड़ा दौड़ा आया, ए गौसे आजम, ए शाहे जिला, ए बगदाद के सरकार, आपका माल नहीं डूबा है, किसी और का माल डूबा है। आप ये नहीं कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दौड़कर माल की तरफ नहीं गए, अपने दिल की जानिब देखा, दिल को देखने के बाद बड़े आराम से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ए गौसे आजम माजरा समझ में नहीं आ रहा है, जब डूबा था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब बचा तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है? दोनों मामला तो सही नहीं हो सकता है। कान्ना दान शहनवाज आलम जानता नहीं है। मैंने पहली मर्तबा जब दिल की जानिब देखा तो देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल का गम मेरे दिल पर गालिब आ गया हो। जब मैंने दिल में देखा तो वहां अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी और कुछ नहीं। क्या देखा? कुछ नहीं। ए गौसे आजम दूसरी मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा मैंने देखा दिल की जानिब, देख कर कहा कहीं ऐसा तो नहीं माल की मोहब्बत में खुशी तो गालिब नहीं आ गई। देख कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वहां देखा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी। बेशक सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला सहाबाए किराम, और आज मेरा ये पैगाम, आज हम और आप अली अली तो करते हैं लेकिन सिद्दीक सिद्दीक आज करेंगे हम। आज सिद्दीक सिद्दीक करेंगे, जिंदाबाद। इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो सिद्दीक से जल जाएं। बेशक हम तो वो हैं जिसके बारे में मेरे जद्दे अमजद ने कहा, बेटा ये ना कहना किसका पहला नंबर है, ये ना कहना किसका दूसरा नंबर है। रसूल ने जिसे पहले नंबर अता किया है उसे सिद्दीक कहा जाता है। बेशक बेशक जिंदाबाद। जिसे दूसरा नंबर दिया है उसे उमर कहा जाता है, बेशक जिसे तीसरा नंबर दिया उसे उस्मान कहा जाता है, जिसे चौथा नंबर दिया उसे अली कहा जाता है। इधर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत तो देखो, सहाबा की मोहब्बत तो देखो। जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। अब से क्या दर्श लेना है आपको? जो भी काम करना, मिस्कीन को खिलाना भी है तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, यतीम की मदद भी करना है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में करना है, नमाज पढ़ना है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में पढ़ना है। अरे हमने तो देखा है सहाबाए किराम की जमात वो जमात है, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हमने देखा है सुलह हुदैबिया का मौका है, सरवरे कायनात की जात है, आप चल रहे हैं, चलने के बाद आपके साथ सिद्दीक अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है। सबके साथ जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तवाफ करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं। काफिरों ने रोक दिया, काफिरों ने कहा रुक जाओ, ऐ मोहम्मद अरबी तुम दाखिल नहीं हो सकते, तुम्हें मक्का दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तुम्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
ठहर जाओ। इधर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, ठहरने की क्या बात है, रुकने की क्या बात है, आप कहिए तो सही। आज हम आए हैं तो ताकत के साथ आए हैं, आज हम आए हैं तो ताकत के साथ आए हैं, आप कहिए तो सही। ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, आप हुक्म दीजिए तो सही। मांग से सिंदूर नोच लिया जाएगा, आज यतीम कर दिया जाएगा। इन्होंने पत्थर मारा था, हम भी पत्थर मारेंगे। कांटा बिछाया था, हम भी कांटा बिछा देंगे। आप इजाजत तो दीजिए, आज हम 1400 लश्कर लेकर आए हैं, आप हुक्म कीजिए, हम मैदान में उतर जाएंगे। आप इजाजत दीजिए, हम मैदान में उतर जाएंगे। नबी ने कहा, हम इबादत करने आए हैं, हम तवाफ करने आए हैं, ठहर जाओ। यही ने कहा, नबी ने रोक दिया। इधर मीटिंग पर मीटिंग हो रहा, इधर मुनाफिकों ने, मुशरिकों ने मीटिंग पर मीटिंग किया। क्या मीटिंग? आज हम और आप मीटिंग करते हैं ना, मीटिंग करते हैं, किसी ना किसी चीज की मीटिंग करते हैं। वहां भी मीटिंग हो रहा था। क्या मीटिंग? कि मोहम्मद अरबी कितना लश्कर लेकर आए हैं, कितना पावर लेकर आए हैं, कितनी ताकत लेकर आए हैं। उसमें उर्वा इब्ने मसूद को छोड़ दिया। आजकल हम और आप किसी के पेट का बात लेना जानते हैं, आजकल तो बहुत चला हुआ है कि किसी के पेट का बात लेना है, अपने जासूस को छोड़ दो। क्या कमाता है, कहां से कमाता है। आजकल जितना अपनी कमाई से जलन नहीं है, दूसरे की कमाई से। जरा सा बिल्डिंग अगर किसी का बन गया तो दिन दिन भर निकलता लगता है कि कहीं से ला रहा है। अपना मकान हालांकि आलीशान है, लेकिन किसी का झोपड़ा अगर तैयार हो जाए, देखो कितनी जलन हो रही है। ये मुआशरे में है। मीटिंग पर मीटिंग हुआ, जाओ तो सही, जाकर देखो तो सही, कितना असला लेकर आए हैं मोहम्मद, कितनी ताकत लेकर आए हैं मोहम्मद, कितना पावर लेकर आए हैं मोहम्मद। तैयार किया गया, उर्वा इब्ने मसूद को भेजा गया। उर्वा इब्ने मसूद गए, जाने के बाद देखा क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, वजू फरमा रहे हैं। सहाबा हाथ फैलाए हुए हैं, हाथ फैलाकर खड़े हैं। हुजूर कुल्ली फरमा रहे हैं, सहाबा आंखों पे मल रहे हैं, कोई जिस्म पे मल रहा है, कोई पेशानी पे मल रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई जख्म पे मल रहा है। अगर किसी को कोढ़ है तो कोढ़ पे मल रहा है, अगर नाबीना है तो नाबीना अपनी आंखों पे मल रहा है, अगर गूंगा है तो वो पानी पीता नजर आ रहा है। आज हम और आप कहते हैं हमारी तरह, अरे तेरा बाप अगर थूक दे तो खाना तू छोड़ दे, तेरा भाई अगर करीब से थूक दे तो तेरा खानदान खाना छोड़ दे। यहाँ मुस्तफा जाने रहमत रीठ मुबारक फेंक रहे हैं, जिसे हम और आप खकारा कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रीठ मुबारक को फेंका, सहाबा खा रहे हैं, सहाबा पी रहे हैं, सहाबा मल रहे हैं। बारे मोहब्बत तो देखो, इश्क का जुनून तो देखो, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं सहाबा ने। अब देखने के बाद उर्वा इब्ने मसूद आया, काफिरों के दरमियान आया। मुशरिकों ने पूछा, ए उर्वा इब्ने मसूद, तुमने क्या देखा है, क्या देखा है? उर्वा इब्ने मसूद कहने लगा, जो वहां देखा है कहीं नहीं देखा है, न कैसर की बारगाह में देखा है, न किसरा के दरबार में देखा है, न शाह नज्जाशी की बारगाह में देखा है। कहा, क्या देखा? क्या देखा? कहा, एक जात है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, वो कुल्ली कर रहे हैं, सहाबा हाथ पे मल रहे हैं, पेशानी पे मल रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, सीने पे लगा रहे। इसलिए मैं कहता हूं, और मैंने तो देखा, ये तासीर उनकी औलादों में पाई जाती है। मियां हम और आप कुल्ली करें तो कुल्ली कहलाए, अगर शहबाज कुल्ली करे तो शिफाए कुल्ली कहलाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आंखों से देखा है मौलाना, मेरे वालिदे गिरामी सैयद शाह सफीउल आलम शहबाजी का मैं आखिरी निशानी हूँ बेटे में। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। खानकाह शहबाजिया में शहजादे तो बहुत हैं, लेकिन मियाँ सुनो, सफीउल आलम की अगर बेटे में कोई निशानी है तो वो मैं हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद।
है ना, आखिरी निशानी हो। मैंने अपने आंख से देखा अपने वालिद को। एक मर्तबा एक बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई, आने के बाद उस वक्त चला करता था एक जो पानी चढ़ाया जाता तो शीशे का बोतल हुआ करता था। और मेरे वालिद साहब की आदत थी खाने के बाद अगर कोई राजा भी आ जाए तो उसे परजा ही समझते थे। कोई हो कहीं का हो, चल चल अपने काम को रास्ते नाप। क्योंकि गद्दी से उठने के बाद मैंने आंख से देखा है, खुदा गवाह है इस बात पर, अल्लाह गवाह बनाकर बता रहा हूं, आंखों से देखा है। आई, आने के बाद कहने लगी अम्मी से कि जरा फुकवा तो दीजिए। फुकवा तो दीजिए। कहा हजरत ने खाना खा लिया है, अब पान खा लिया, अब नहीं फूकेंगे। हजरत के पास गई, अब्बू को कहने लगी हजरत फूक दीजिए। कहा चल 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 जा। कहा हजरत फूक दीजिए। बेटे को सब डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया है। अल्लाह। बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा ले जाओ घर में आराम कराओ, जब दम निकलना होगा निकल जाएगा। कहा अभी भर्ती कर दिया है मायागंज में, जहां के माया का नाम नहीं है, कुछ माया का नाम नहीं है, वहां तो अच्छा आदमी जाए तो बीमार हो जाए। कहा भर्ती कर दिया है, फूक दीजिए। कहा पान खा लिया है। कहा पान खा लिया है तो फूक दीजिए। कहने लगे क्या थूक डाल दो, फिरकी डाल दो। वो भी दीवानी थी, दीवानी। कहने लगी हजरत फिरकी ही डाल दीजिए। वालिद भी थे मुस्तफा की औलाद, मुस्तफा के घर के नवासे। ये नहीं हम और आप होते तो कुल्ली करके कहा अरे कुल्ली कहा है, क्या कुल्ली दूध दम ही कर देता हूं। कहा ला लिया और कुल्ली डाल दिया, पानी लाल लाल हो गया, लाल लाल हो गया, जाकर पिलाया। अरे पिलाया था तो बीमार था, आज सऊदी अरब में काम कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलाद शहबाज मोहम्मद, शहबाजी दुल्हा, नारे हैदरी। आज अरब सऊदी अरब में काम कर रहा है और आज भी वो जिंदा है, शानदार महल बनाए हुआ है, कमा रहा है। अरे ये तासीर कहाँ की है मियाँ, ये मुस्तफा के घर की तासीर है। अरे तुम जो मेरी आमद पर खड़े हो गए, ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, बता रहा हूँ रसूल पाक की सुन्नत है। अरे मुस्तफा जिस महफिल में आते थे सब खड़े हो जाते थे, अगर वो कुर्सियों की महफिल में आ जाए सब कुर्सी खड़े हो जाए, फरिश्तों की महफिल में आ जाए सब खड़े हो जाए। और शब-ए मेराज मौलाना जब बस मस्जिद अक्सा गए तमाम अंबिया खड़े हो गए, सब अंबिया खड़े हो गए। आदम हैं खड़े हैं, नूह हैं खड़े हैं, इब्राहिम हैं खड़े हैं। मुस्तफा जहां जाए सब खड़े हो जाए। मुस्तफा आखिरी जुमला दे रहा हूं, तुम मेरे साथ बैठे ना रहना, मेरे साथ सुन्नत पर अमल कर लेना। सुनो, जहां मुस्तफा आ जाए, नबी खड़े हो जाए और खातूने जन्नत आ जाए तो खुद नबी खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत फातिमा ज़हरा, अज़मत फातिमा ज़हरा, औलाद अली, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी आ जाए सब खड़े हो जाए और खातूने जन्नत आ जाए तो नबियों का नबी खड़ा हो जाए। बेशक। तो पता क्या चला, फातिमा के शहजादों के लिए खड़ा होना किसी की बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। रसूल पाक की सुन्नत अदा कर रहे हो। जो रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा करे, उलमा से सुन लीजिएगा। तो मैं कह रहा था मोहब्बत, मोहब्बत। और उसके बाद उर्वा इब्ने मसूद ने कहा जो वहां देखा है कहीं नहीं देखा है। बड़ी बारगाह, सुनो सुनो काफिरो, सुलाह कर लो, सुलाह कर लो, सुलाह कर लो। इसलिए कि जो दीवाने कुल्ली का पानी गिरने ना दे, वो मुस्तफा का खून जमीन पर गिरने देगा। जो
पानी गिरने ना दे, वो खून कैसे गिरने देगा? एक जुमला कहा, वो जुमला आज तक दिल पर लगा हुआ है। कहा सुनो, आज गरीब नवाज के वहां सर्वे करना चाह रहा है, उनसे कह देना, और ये जुमला उसके लिए भी है कि जंग करना है तो जंग इंसानों से की जाती है, मुस्तफा के दीवानों से नहीं। जंग इंसानों से कर लो, दीवानों से नहीं। हम वो दीवाने हैं, देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। आज देखें शाहे तैबा हमें क्या देते हैं? हम उसे हिंद के दीवाने हैं, शाहे रसूल जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। हम ऐसे दीवाने हैं कि देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। चलो तो मुस्तफा के मोहब्बत में चलो, नमाज पढ़ो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। और आखिरी जुमला, वक्त हो चुका है, 4:10, बस 2 मिनट। आखिरी जुमला नोट कर लेना। सहाबाए किराम जब चलते थे ना मियाँ, सामने समंदर आ जाए तो समंदरों को भी चीर दिया करते थे। हम और आप जरा सा नमाज पढ़ने के लिए निकले नहीं, जरा से बारिश हुए, बस तुरंत बैक टू द पवेलियन, अंदर घुस जाते हैं। और अभी तो ठंडे का जमाना, छू छू के चेक कर रहा, ठंडा तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है। इमाम साहब तो जान रहे हैं अभी तादाद बड़ी कलील हो गई होगी, और रमजान में तो फिर अजीम ही हो जाया करती है। और रमजान आने वाला है, तैयारी कर लो, है ना। लेकिन रमजान वाली तैयारी नहीं, सालों भर तैयारी करो। डरना नहीं, मुस्तफा का जो दीवाना होता है ना किसी योगी से डरेगा, ना किसी मोदी। अरे जब जोगी से ना डरा तो मोदी से क्या डरेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जयपाल से आज कहता है कि मुसलमान को भगा दूंगा। अरे हम ख्वाजा के बसाए हुए हैं, किसी के और के नहीं। अरे जब ख्वाजा के बैठाए हुए, अरे जब ऊंट को ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान को कौन भगाए? है ना। गए, खड़े हो गए, साद इब्ने वक्कास खड़े हो गए। हिम्मत तो देखो, जुर्रत तो देखो, समंदर के सामने है। और उसके बाद कोई नाव नहीं, कोई स्टीमर नहीं, कोई जहाज नहीं। मौलाना कहा घबराते क्यों हो? ऐ साहबियों, हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रखने वाले हैं। घोड़ा उतार दे। उतार दिया समंदर में, और तारीख ने देखा कि जब उतारा तो घोड़ा तैर नहीं रहा था, बल्कि दौड़ रहा था और कह रहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, गहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु